करोड़पति लोगों के सीने का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। देखिए 8 जिलहज्जा जुमेरात के दिन यौम अरफा के ख़ास दिन, देखिए ये वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं। पिछले साल मैंने इस अमल को हज़ारों नहीं लाखों बंदों को बताया था। लोग पूरा साल जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आखिर वो कबूलियत की ख़ास घड़ी आ चुकी है। जिलहज्जा की 8 तारीख जुमेरात के दिन गुर्बत और गरीबी का अगर ख़ात्मा करना चाहते हैं तो मेरा बतलाया हुआ ये गुर्बत और गरीबी का दुश्मन, ये दौलत का समंदर वजीफ़ा एक बार पढ़ लेना। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आज इस यौम अरफा के रब के सबसे ख़ास दिन को आपने गफलत में लापरवाही में गुजार दिया, आज इस दिन को अगर आपने सोते हुए मोबाइल में या दुनियादारी में गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चाहते हो कि लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाए, अगर चाहते हो कि घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएं, पूरी दुनिया तुम्हें इज्जत दे, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में हो, तो आज ये शर्तिया आजमूदा अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना। देखें, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने जिलहज्जा की 8 तारीख जुमेरात के दिन अस्तग़फिरुल्लाह का ये मौजज़ाती अमल मेरे बतलाए हुए तरीके पर पढ़ना है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ आपने 8 जिलहज्जा का ये मौजज़ाती अमल, ना ऐसा अमल आपने सुना होगा ना किया होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मैं दावे से कहता हूँ, ये मैं शर्तन कहता हूँ। यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में ना ऐसा अमल सुना होगा ना किया होगा। आप अगर रोड पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, गुर्बत में है, गरीबी में है, लाचारी में है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में है, तो 8 जिलहज्जा जुमेरात का ये अमल आपने लाजमी पढ़ना है। बे औलाद भी पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ लें। अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, कोई भी दुनिया का रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। नफ़रत करने वाले अमल के पढ़ते ही आपसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब के लाडले पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी सारी ज़िंदगी नहीं आती। ना उसके घर पे कर्जदार कर्जे मांगने वापस आते हैं, ना वो बे औलाद रहता है, ना रिज़्क़ की तंगी रहती है, ना उस पर फिर कोई जुल्म करता है। अब आपने करना क्या है? 8 जिलहज्जा जुमेरात के दिन अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे इस अमल को बैठ कर पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखें, अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे कि मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, मैं तो वैसे पढ़ूंगा, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए 8 जिलहज्जा जुमेरात वाले दिन सबसे पहले एक मरतबा देखें, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर इस अमल को शुरू करना है। देखें, एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहें तो वो पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे, या जो भी आप पढ़ना चाहें, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस मुजर्रिब तरीन अमल का आगाज़ कर देना है। और याद रखना, इस अमल को आपने ऐसे वक़्त में पढ़ना है जब पूरी तरह फारिग हो, फ्री हों, अपनी मसरूफियत में जब बिज़ी हों, तो एक आधी, 1.5-2 मिनट जो भी आपको वक्त मिले, आपने इस अमल को वो वक्त निकाल कर 8 जिलहज्जा जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही अमल का आगाज़ करना है। देखें, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आज़मूदा है। ये पूरा का पूरा अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जो शदीद बीमार हैं, जो बीमारियों का इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी बीमारी का इलाज मुमकिन ना हो सका।
इस अमल के पढ़ते ही दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। बीमारियां दूर, परेशानियां दूर, रिज़्क़ की तंगी दूर, दुनिया की हर हाजत, हर मुराद अमल के पढ़ते ही पूरी। अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? कोई ऐसा अमल मिल जाए कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो, कोई ऐसा अमल मिल जाए कि पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में हो, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। मैंने पिछले साल रब्बे काबा की कसम ये अमल अपने कई रिश्तेदारों को दिया था। देखें, 2024 की पिछले साल की बात करूं, तकरीबन 1 लाख के करीब बंदों को ये अमल बताया गया, और जिसको भी बताया गया अल्लाह पाक ने उसके वारे न्यारे कर दिए। एक हमारे भाई को मैंने ये अमल बताया था पिछले साल, यूं तो बेशुमार बंदों को बताया, लेकिन एक भाई का वाक़या बताऊं कि उनको मैंने ये अमल बताया। उनके ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था, उनके घर में फाके थे, उनके घर में गरीबी थी, फ़कीरी थी, लाचारी थी। एक दिन का अमल पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम उसके घर में खुशियों के ढेर लग गए। उसकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। इस अमल के पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर तुम्हारे घर में दाखिल हो जाएंगे। रिज़्क़ और दौलत का ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा न तुमने सुना होगा न किया होगा। मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। अब आपने करना क्या है? देखें, एक एक जुमला, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपने बताई हुई तरतीब से है। देखें, लोग क्या कहते हैं, हम तो बड़े आलिम हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। देखें, सीने के राज हर कोई नहीं बताता। आज अपने सीने का, कलेजे का राज बताऊंगा, पढ़ना बताए हुए तरीके से है। अगर अपनी मनमानी करेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। देखिए, अल्लाह वालों के बताए हुए जो राज होते हैं ना, उन्हें तरतीब वाइज पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरफ से बड़े आलिम दीन बनेंगे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने देखें, पूरा अमल एंड तक समझना है। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने का मकसद ये है कि ये मौका साल में एक बार मिलता है। ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। ये दौलत को हासिल करने का आखिरी हल है। या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज 8 ज़िलहज्जा की इस लाडली जुमेरात को दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ लो। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें, सबसे पहला काम क्या करना है ये समझ लें। तरीक़ों को समझें, तादाद समझें, वज़ाइफ समझें, फिर अमल फ़ायदा ना करे तो फिर मुझे कहें। मैं ज़िम्मेदार हूँ, गारंटी मेरी है अगर अमल तरतीब से पढ़ने के बाद असर ना करे। देखिए, ये अमल अल्लाह के वलियों की जितनी किताबें मौजूद हैं, गौसे पाक की, इसके अलावा जितने बड़े से बड़े वली अल्लाह हैं, उनकी किताबों में 8 ज़िलहज्जा का यही अमल मौजूद है। यानी कि ये अमल आज़मूदा अमल है। ये वो अमल है कि जिसको पूरी दुनिया ने अपनी ज़िंदगी में, यानी कि सालों साल से ये अमल पढ़ा जा रहा है, और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो दुनिया में जिसने 8 ज़िलहज्जा का ये अस्तग़फिरुल्लाह का मौजज़ाती अमल पढ़ के अपने हालात को ना बदला हो। आप इस अमल को सुनेंगे ना, आप खुद कहेंगे कि हमने ऐसा अमल कभी पढ़ा ही नहीं है। आप कहेंगे यूट्यूब पर तो हमें लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन असल सीने का अल्लाह वालों की बताई हुई सच्ची तरतीब तो ये है। अब करना क्या है देखें, ये समझें। अपने कर्ज़ों के लिए पढ़ लें, अपनी बीमारी के लिए पढ़ लें, अपनी परेशानी के लिए पढ़ लें, बे औलादी के लिए पढ़ लें, रिश्तों में बंदिश के लिए पढ़ लें, जालिम के जुल्म को ख़त्म करने के लिए पढ़ लें। शौहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, बाप जालिम, माँ जालिम, कोई भी रिश्ता अगर जुल्म करता है, भाई जालिम, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। महबूब जालिम, कुछ भी आप पर जुल्म है ख़त्म हो जाएगा अमल के पढ़ते ही। लोग नफ़रत करते हैं, मोहब्बत करेंगे, दुश्मन हैं, दोस्त बन जाएंगे। दौलत पैसा आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। गैबी दौलत वाले हाथ घर पर, यानी कि लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देंगे। ऐसा इस अमल में मौजज़ात और ताकत है। पहले अल्लाह वालों सुनो तो सही क्या चीज़ है ये। देखें, सबसे पहला काम आपने करना है, 8 ज़िलहज्जा जुमेरात वाले दिन सुकून से बैठ जाना है। अपने घर में बैठ जाएं, अपनी दुकान में बैठ जाएं, अपने ऑफिस में बैठ जाएं, अपनी जहाँ दिल करे बैठें,
और सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखिए, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको याद लगे, जो भी आप पढ़ना चाहें, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही इस मुजर्रिब तरीन अमल का आगाज़ कर देना है। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, देखें अगर याद है तो, नहीं याद तो सिर्फ़ और सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ सकते हैं। देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई क्या कहते हैं, जनाब हमें तो पढ़ने नहीं आता, हमें तो कुछ भी करने नहीं आता, हमें तो ना वजीफ़े पढ़ने आते हैं ना तस्बीहात पढ़ने आती। देखें, अगर आपको कुछ भी पढ़ने नहीं आता तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ कर देना है। और फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इसको बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इन वज़ाइफ को समझना है। देखें, वजीफ़े तो हर कोई बताता है कि 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो, लेकिन सीने के राज कोई नहीं बताता। आज अपने सीने का, कलेजे का राज आपको बताऊंगा। आज अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह आपको बताऊंगा। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिफ को पढ़ के रातों रात अपनी तकदीरों को बदलवा लिया करते थे। ये अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब है, इन्हें इसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है। सबसे पहले 8 ज़िलहज्जा जुमेरात वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें ये वजीफ़ा आपने बेशुमार, देखें एक जुमला भी यहाँ वहाँ ना कीजिएगा, ये दौलत का एटम बम है, ये दौलत का मकनातीसी वजीफ़ा है। अगर आपने अपने हिसाब से पढ़ा, कमी पेशी हो गई तो फिर पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। पहला वजीफ़ा समझे, देखें आपने या गनियूं या अल्लाह को एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों की खुफिया तरतीब जो आपको बताऊंगा, ये दौलत की वो चाबी है जो आपने मेरे बताए हुए तरीके से घुमानी है। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे, इंशाअल्लाह रातों रात तकदीर बदल जाएगी। अगर 1 घंटे में तुम्हारी तकदीर ना बदले, अगर 1 घंटे में अमल के पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम ना हो जाए, अगर 1 घंटे में गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। अब आपने 8 ज़ुल्हज्जा जुमेरात के दिन के इस अमल का पहला वजीफ़ा या गनीयू या अल्लाह अल मदद, देखें शैतान आपको लाख सुस्ती दिलाएगा, लाख आपको इस काम में रुकावट डालेगा कि ये तू अमल ना पढ़, आपको इस अमल से बहुत दूर करने की कोशिश करेगा। देखें वो कभी भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, आप रब के दोस्त बने। देखिए ये दिन यौम अरफा का सबसे ख़ास दिन है और अल्लाह के नज़दीक दुआओं की कबूलियत के लिए इससे बेहतर दिन और कोई नहीं है। अगर आज यौम अरफा के इस ख़ास दिन को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, आज यौम अरफा के इस ख़ास दिन को अगर आपने किसी भी वजह से ये अमल ना पढ़ा, रब्बे काबा की कसम पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। या तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज 8 ज़ुल्हज्जा जुमेरात के दिन हर हाल में ये अमल पढ़ लो, चाहे सुबह पढ़ लो, चाहे दोपहर पढ़ लो, चाहे शाम पढ़ लो, लेकिन इस अमल को ना छोड़ना। अगर आपने ये अमल ना पढ़ा, अगर आज के दिन को आपने गफलत में, लापरवाही में, बेदिली से, बेतरतीबी से गुजार दिया, पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, देखें पहले नंबर पर रिज़्क़ और दौलत को हासिल करने वाले 8 ज़िलहज्जा जुमेरात के दिन का पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपने या गनीयू या अल्लाह अल मदद अपने अंदाज में पहला वजीफ़ा पढ़िएगा।
सुकून से इत्मीनान से पढ़िएगा। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। अल्लाह वालों की बताई हुई जो तरतीब होती है उन्हें इसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने हिसाब किताब से पढ़ेंगे तो फिर अमल का 1% भी फ़ायदा ना होगा। अब आपने पहला वजीफ़ा, दोस्तों भाइयों बहनों, ये कंप्लीट वजीफ़ा है। या गनीयू या अल्लाह अल मदद, एक बार हो गया। या गनीयू या अल्लाह अल मदद, 2 बार हो गया। इस तरह सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और खुदारा देखें, वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। ये सीने का राज आपके हवाले कर लिया है। ये दौलत का मकनातीसी अमल है। अगर चाहते हो कि गैबी फरिश्ते, गैबी दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे पर रिज़्क़ और दौलत फेंक फेंक कर चले जाएं, अगर चाहते हो कि गुर्बत और गरीबी की हमेशा हमेशा के लिए चीखें निकल जाएं, घर में सुकून आए, घर से कर्ज़े दूर हो, बेबरकती ख़त्म हो, घर से झगड़े ख़त्म हो, घर से जुल्म ख़त्म हो, घर से तमाम तरह की बलाएं दूर हो, मुसीबतें दूर हों, परेशानियां दूर हों, घर में सुकून आए, खुशी आए, दौलत आए, पैसा आए, पूरा साल गैब से दौलत का इंतज़ाम होता रहे, तो ये मौका खुदारा ज़ाया ना करना। अब आपने पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा देखें। ये तमाम वज़ाइफ मुजर्रब और आज़मूदा है और इस अमल को आपने अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करना है। अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके इर्द गिर्द दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा गरीब हो, फ़कीर हो, लाचार हो, मजबूर हो, बीमार हो, किसी भी तरह की मुश्किलों परेशानियों में गिरा हुआ बंदा हो, तो आपने इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करना है। देखिए आजकल हर बंदा परेशान है, तो अपने व्हाट्सएप की लिस्ट में जितने भी नंबर हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दें। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। नीचे शेयर का ऑप्शन है, जाएं और जाकर डायरेक्ट शेयर कर दें। इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। झोलियाँ भर भर कर वो बंदा आपको दुआएं देगा और इस अजर व खैर में, यानी कि इस सवाब में मेरा भी हिस्सा ज़रूर शामिल होगा। तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। बाप ने पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वजीफ़े में आपने खुसूसी अल्फाज शामिल करना है जो इस वजीफ़े की ताकत को 4 चांद लगा देगा, जो आपकी बीमारियों, परेशानियों को, मजबूरियों को दूर कर देगा। और ये वजीफ़ा सेकंड नंबर वाला अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब में अल्लाह को इतना अजीज़ है, अल्लाह को इतना पसंद है ये वजीफ़ा कि जो शख्स भी ये वजीफ़ा इस तरतीब के साथ, ये खुफिया अल्फाज के साथ यौम अरफा के दिन यानी 8 ज़िलहज्जा के इस लाडले दिन में पढ़ लेता है, वो अल्लाह का ऐसा लाडला बनता है। अगर पूरी दुनिया भी चाहे ना उसे परेशान करना तो फिर कर नहीं सकती। पूरी दुनिया भी अगर उसे कोई मुसीबत देना चाहे तो वो दे नहीं सकती। इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। देखें तमाम के तमाम वज़ाइफ मुजर्रब और आज़मूदा है, लेकिन पढ़ना आपने अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर अपने हिसाब किताब से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, ये पूरा वजीफ़ा है, इसे तरतीब से पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। देखें या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले। देखिए अल्लाह वाले जब भी कोई परेशानी में होता है, तकलीफ़ में होता है, लोग बताते हैं कि या रज़्ज़ाक़ू पढ़ो आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, लेकिन सीने के राज को ही नहीं बताता। अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह कोई नहीं बताता, जिसे 8 ज़िलहज्जा के पढ़ के दिन लोग कामयाब हुए हैं। और ये 1, 2, 50, 100 बंदों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों ने अपनी तकदीर को बदला है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं हैं कि 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो, जल्दी से जान छुड़ा लो। अल्लाह वालों के जो खुफिया राज होते हैं उन्हें उसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, अगर अपने हिसाब किताब से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, ये पूरा एक वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़ें या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। तीसरी बार पढ़ें या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। इसी तरीके से आपने
दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे दो बार हो गया। आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर देगा कितनी बार पढ़ना है? आपने या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर देगा ये मोजज़ाती वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है। जब 11 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ ले तो देखें चंद घड़ियाँ, चंद सेकंड बाकी हैं। खुदारा एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। अगर आपने गफलत में, लापरवाही में अमल का एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, इस अमल को अपने तरीक़ेकार से पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। देखें, अल्लाह वालों की जो खुफिया तदबीर होती है उन्हें इसी तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, एक वर्ड भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। देखें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, मैंने अपने सीने का राज आपको बताना है, अल्लाह वालों की सच्ची तदबीर आपको बतानी है। बस जल्दी से ये नहीं कि 3 बार ये पढ़ लो, 4 बार वो पढ़ लो। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने इस अमल को कई मरतबा अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में पढ़ के आजमाया है। और रब्बे काबा की कसम, जब भी मैंने इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से पैसों का इंतज़ाम किया। देखें, मैंने पूरा साल, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक घंटा जिस दिन का इंतज़ार किया, अल्लाह पाक की कसम वो दिन आ चुका है। अगर आज गफलत में, लापरवाही में आपने इस दिन को, इन लम्हों को गुजार दिया, अगर आज बेदिली से, बेतरतीबी से आपने इस अमल को पढ़ा, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। पूरे साल अगर कर्ज़ों में रहना चाहते हो तो छोड़ दो ये अमल। पूरे साल अगर बीमारियों में रहना चाहते हो तो छोड़ दो ये अमल। पूरे साल तकलीफ़ों में, मायूसी में, गरीबी में गुजारना चाहते हो तो छोड़ दो। लेकिन अगर वाकई में अपने हालात को बदलना है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जिसमें पैसा ही पैसा हो, जिसमें दौलत ही दौलत हो, तो खुदा का वास्ता ये अमल ना छोड़ना। ये अमल गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। ये गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। देखें, मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए, पढ़ते ही देखें, एक बार बैठ जाए ना किसी जगह पर भी अमल पढ़ने के लिए, जब तक अमल कंप्लीट ना हो, आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। देखें, लोग क्या करते हैं, बैठ गए सुकून से, एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर पढ़ा फिर खड़े हो गए। इस तरह ना करें। अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वाले कैसे इन दिनों में इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। देखिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं तो एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ते हैं ना, या ऐसे करते हैं एक रकात पढ़ी फिर गए फिर आए, इस तरह करते हैं। इस तरह वजीफ़े असर नहीं करते। अब तीसरा वजीफ़ा समझ लें। अब तीसरे नंबर पर आपने सिंपल, सीधा, सिंपल सा वजीफ़ा जो सामने आपको दिख रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह का। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह का ये वजीफ़ा अमल में खुफिया तादाद के साथ, एक ख़ास तादाद के साथ पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ख़ास तादाद में यौम अरफा के दिन, यानी कि 8 ज़िलहज्जा के दिन, अगर कोई दुखियारा, परेशान हाल बंदा या बंदी दुख में, तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में 8 ज़िलहज्जा के दिन का ये मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करता है, अल्लाह वाले फरमाते हैं वो फ़कीर से बादशाह बन जाता है। अगर रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी हो तो अल्लाह पाक उसे बादशाह बनाते हैं। तो आपने 8 ज़िलहज्जा जुमेरात के दिन अस्तग़फिरुल्लाह का ये मोजज़ाती वजीफ़ा, ये मिनटों में दौलत के ढेर लगाने वाले अमल का दूसरा मोजज़ाती वजीफ़ा जो आपने, यानी कि तीसरा मोजज़ाती वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़िएगा। जल्दबाजी में, लापरवाही में, बेदिली से, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। सुकून से, जितना दिल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी उतनी जल्दी मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी में, लापरवाही में पढ़ जाएंगे तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह को देखिए, कोशिश करना 8 ज़िलहज्जा को फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा इन तमाम नमाज़ों के बाद भी पढ़ लें। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, यानी कि 2-3 बार लाजमी पढ़ लीजिएगा। इससे ये होगा कि अगर एक आध बार मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा, कोई कमी पेशी हो गई, तो बजाय इसके कि 2-4 बार पढ़ेंगे
तो वो कमी पेशी भी पूरी हो जाएगी। देखें, एक बार का अमल पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है। बतलाने में, समझाने में, एक एक चीज़ आपके जहन में बिठाने में थोड़ा सा वक्त वीडियो बनाने में ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो यकीन मानिए 1 से 1.5 मिनट में पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन कीजिए, अमल के पढ़ते ही ऐसी तुम्हारी किस्मत खुलेगी कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। अब तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को आपने 21 बार पढ़ते ही आखिरी वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपने समझना है। अल्लाह वालों के इन ख़ास दिनों का, अल्लाह वालों का बताया हुआ खुफिया राज आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे पढ़ना इस अमल में आपने बेहद ज़रूरी है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल की इजाज़त सबको है। जो भी प्यारा दुखियारा बहन भाई इस वीडियो में शामिल है, तमाम बहन भाइयों को इजाज़त आम है। बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इन अमाल को पढ़ना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। आपने अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ना है ताकि इस अमल के 1000 गुना फ़ायदे बढ़ जाएं। अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का बताई हुई तादाद में पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। देखें, आपने 8 ज़िलहज्जा जुमेरात के दिन के इस मुजर्रब तरीन अमल में दोस्तों, भाई बहनों, देखें, सूरह फातिहा को आपने पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझ लें। और आखिर में आपने एक ज़रूरी अहम चीज़, अहम राज आपके हवाले करूँगा जिस पे अमल करना बेहद ज़रूरी है। पहले आप लोग ये जान लें कि सूरह फातिहा को आपने कितनी बार पढ़ना है। आज के इस अमल में सबसे आखिर में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा को अमल में शामिल करना है और सिर्फ 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। जब 3 बार सूरह फातिहा भी पढ़ लें तो फ़ौरन आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा जो शुरू में पढ़ा था। और अब आपने क्या करना है, इस अमल के आखिर में अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं, अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर दुआएँ मांगनी है। इंशाअल्लाह आज के दिन की इस अमल की बरकत से बेरे पार हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अमल की इजाज़त के लिए कमेंट्स में नाम भी लिखना ताकि अमल की इजाज़त भी मिल जाए और इन ख़ास दिनों की इज्तिमाई दुआओं में आपका नाम भी शामिल किया जाए। तो कमेंट्स में अपना नाम लिखकर ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज का ये अमल हर हाल में पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।